डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने बीआईटी जो पार्ट 1 है, पिछले लेक्चर में हमने जो मेमोरी है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की इकसाम क्या हैं, उस रैम रोम वगैरह और उसकी मज़ीद इकसाम के उसके बारे में पढ़ा। जो प्राइमरी मेमोरी होती है आज हम पढ़ेंगे जी, सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके मुताल्लिक़। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इस सिलसिले में आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे जी। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी को आमतौर पे मुस्तकिल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज या मास स्टोरेज या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। यानी इसके नाम पे आपने गौर करना है, कितने इसके नाम हैं। यानी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मास स्टोरेज और या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी इसके कहते हैं। यानी 4 इसके नाम हैं। इसके नाम जो हैं इनको आपने अच्छी तरह जो है याद रखना है। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? स्टोरेज का मतलब डाटा, हिदायत, इंफॉर्मेशन वगैरह को आने वाले वक्त में इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर में स्टोर करना है। यानी जो भी डाटा आप आगे इस्तेमाल करना चाहते हैं, मसलन जैसे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट की लिस्ट होती है, जैसे DCOM पार्ट 1, उसको आप एक लिस्ट बना लेते हैं, उसको आप फ़ाइल बना के सेव कर लेते हैं, क्योंकि आपने उसको पूरा सेशन आगे इस्तेमाल करना है, तो उसको मुस्तकिल तौर पे स्टोर किया जाता है। इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनमें डाटा जो बिजली बंद होने पर भी ज़ाया नहीं होता। यानी जब आप डाटा स्टोर कर लेते हैं, डाटा आपका सेव हो चुका है, तो उसके बाद बिजली अगर बंद भी हो जाए, अचानक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे बिजली बंद हो जाती है, उसके बाद भी आपका डाटा जो है वो वहाँ से ज़ाया नहीं होता, डाटा उसी जगह पे महफूज रहता है और महफूज पड़ा रहता है और आने वाले वक्त में भी किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसमें एक्सेस टाइम क्या होता है जी? वो कम से कम वक्त जिसमें किसी स्टोरेज डिवाइस पर पड़ी हुई फाइल या फोल्डर तक पहुंच जाए, एक्सेस टाइम कहलाता है। किसी भी स्टोरेज डिवाइस की स्पीड का इन्हिसार इसके एक्सेस टाइम पर होता है। सेकेंडरी मेमोरी का साइज़ और इसकी गुंजाइश या बाइट की सूरत में मापी जाती है। यानी आपकी जो फाइल है वो कितने बाइट की है, KB की है, MB की है, यानी किलो बाइट की है, मेगा बाइट की है, तो उस बिना पे आपके जो स्टोरेज है, जो मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी वो मापी जाती है। बाइट के बारे में तफसील से हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी मेमोरी की इकसाम कौन सी हैं जी? सेकेंडरी मेमोरी के मंदरजा ज़ैल इकसाम है। नंबर 1 मकनातीसी स्टोरेज यानी मैग्नेट स्टोरेज, नंबर 2 ऑप्टिकल स्टोरेज और नंबर 3 सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले मकनातीसी स्टोरेज के बारे में पढ़ते हैं। मकनातीसी स्टोरेज जो है वो दर्ज ज़ैल इकसाम की है। मकनातीसी टेप और मकनातीसी डिस्क, ये 2 किस्म। मकनातीसी स्टोरेज में 2 और इसकी इकसाम है, मकनातीसी टेप यानी मैग्नेटिक टेप और मकनातीसी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क। मकनातीसी टेप क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहले इस्तेमाल होने वाली डिवाइस मकनातीसी टेप है। ये एक प्लास्टिक के रिबन पर मुश्तमिल होती है जिस पर एक मकनातीसी मीटर मटीरियल चढ़ा होता है। प्लास्टिक का रिबन होता है और उसके बाद मकनातीसी जो है मटीरियल, ये पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी, जिन पर एक मकनातीसी मीटर चढ़ा होता है और जिसे मुलर कहते हैं, जिस पर डाटा 0 और 1 की सूरत में लिखा जाता है। इससे डाटा पढ़ने और लिखने के लिए शुरू से आखिर तक जाना पड़ता है, जिसकी वजह से किसी भी डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। यानी आपने डाटा जो भी दरम्यान में पढ़ना है, आपको 0 से लेकर आखिर तक वो जाना पड़ेगा, इसलिए इसमें काफ़ी वक्त जो है इस्तेमाल होगा। मसलन
टेप रिकॉर्ड में कैसेट से कोई ख़ास गाना सुनने के लिए पहले कैसेट को आगे पीछे किया जाता है ताकि मतलूबा गाना सुन सके, जिसके लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। इस तरह से अगर कोई डाटा हदायत या इंफॉर्मेशन अगर किसी मगनातीसी टेप पर लिखी हो तो पहले लिखे हुए डाटा पर तरतीबवार जाना पड़ता है, फिर इस डाटा को पढ़ा जाता है या इसमें तब्दीली की जा सकती है, जिसके लिए वक्त दरकार होता है। इस खामी की वजह आजकल ये डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं होती। डाटा के इस तरह पढ़ने और लिखने को तरतीबवार सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं, यानी तरतीबवार आपको डाटा जो है वो पढ़ना पड़ता है। टेप ड्राइव दूसरी जो किस्म है वो डिवाइस यानी मकनातीसी टेप की दूसरी किस्म टेप ड्राइव होती है। वो डिवाइस जो कि डाटा हदायत और इंफॉर्मेशन को मकनातीसी मैग्नेट टेप पर लिखने और पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, टेप ड्राइव कराती है। इसमें दो किस्म के हेड लगे होते हैं, एक हेड लिखने के लिए और दूसरा हेड पढ़ने के लिए। जैसे ही मकनातीसी टेप को टेप ड्राइव के अंदर डालते हैं, टेप की इस मोटर इस टेप को घुमाती है। अब अगर टेप पर लिखना हो तो लिखने वाले हेड काम करता है और टेप पढ़ना हो तो पढ़ने वाला हेड काम करता है। यानी अगर आपने वो जब घूमता है तो उसके ऊपर आपने लिखना हो तो लिखने वाला हेड, और अगर आपने वहाँ पे पढ़ना हो तो पढ़ने वाला हेड जो है वो उसके ऊपर काम करता है। मकनातीसी डिस्क, ये उसकी जो मकनातीसी स्टोरेज है उसकी दूसरी किस्म है मकनातीसी डिस्क जी। मकनातीसी डिस्क एक पतली प्लास्टिक की बनी हुई गोल प्लेट होती है जिस पर मकनातीसी टेप की तरह का मकनातीसी मटीरियल चढ़ा होता है। मकनातीसी डिस्क भी अब डाटा या इन्फॉर्मेशन को मुस्तकिल तौर पर महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें मकनातीसी टेप की तरह डाटा पढ़ने और लिखने के लिए तरतीबवार जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये टेप ड्राइव में तरतीबवार आपने और इसमें तरतीबवार ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस पर कहीं से भी रैंडमली डाटा पढ़कर या लिख कर सकते हैं। मकनातीसी टेप की निस्बत इस पर काम बहुत जल्द होता है और इस पर डाटा हदायत और इंफॉर्मेशन मकनातीसी टेप के मुकाबले में बहुत जल्द ज़्यादा स्टोर की जा सकती हैं। आगे जी, मकनातीसी जो डिस्क है इसकी टाइप्स कौन सी हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। पुराने दौर में फ्लॉपी, आजकल हार्ड डिस्क जो है इसमें डाटा आपका स्टोर किया जाता है। और अगर कंप्यूटर जो है वो ख़राब भी हो जाता है तो आपको हार्ड डिस्क को निकाल करके किसी और कंप्यूटर में उसको शिफ्ट वगैरह कर सकते हैं। जी, मकनातीसी डिस्क की इकसाम कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली स्टोरेज डिवाइस है। एक पतली गोल प्लास्टिक की मकनातीसी प्लेट की तरह की होती है जो एक मुरब्बा शक्ल के प्लास्टिक के बॉक्स में बंद होती है। इस डिस्क के दोनों तरफ मकनातीसी मवाद चढ़ा होता है, जिसके दोनों तरफ डाटा स्टोर हो सकता है। फ्लॉपी डिस्क को इस्तेमाल करने से पहले फॉर्मेट कर लिया जाता है, जिससे इस पर गोल दायरों की सूरत में ट्रैक और इन ट्रैक पर सेक्टर्स बन जाते हैं। इन ट्रैक्स और सेक्टर्स के इश्तराक से लोकेशंस वजूद में आती हैं। इन लोकेशन पर डाटा स्टोर होता है। हर लोकेशन का एक ख़ास एड्रेस होता है जो कि स्टोर शुदा डाटा का एड्रेस ज़ाहिर करता है। फ्लॉपी डिस्क की इकसाम कौन सी है? 1970 से लेकर अब तक मुख्तलिफ किस्म की फ्लॉपी डिस्क आई हैं जिनकी तफसील दर्ज झैल है। 8 इंच की फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क को 1970 के शुरू में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM कंपनी वालों ने एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर मुतारफ़ करवाया था। इस डिस्क का साइज़ 8 इंच का था जो एक दोनों तरफ से प्लास्टिक के कवर से ढांपी होती है। दूसरी जी 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क, पहली 8 इंच की है, ये 5.25 की है। इसके बाद आने वाले जनरेशन में इसका साइज़ 5.25 था। इसके दोनों तरफ 1.2 MB डाटा स्टोर हो सकता था। इसके दोनों तरफ 160 ट्रैक होते थे, 0 से लेकर 79 एक तरफ और 80 से लेकर 159 दूसरी तरफ होते थे। इस तरह हर एक ट्रैक में 15 सेक्टर होते थे और 160 इक्वल टू 2400। इस तरह इसकी कुल मेमोरी लोकेशन 2400 है। इस लोकेशन पर आधा किलो बाइट या 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। इस तरह इस डिस्क में कुल 1200 KB किलो बाइट या 1.2 MB मेगाबाइट डाटा स्टोर किया जा सकता है। ये इसकी शक्ल आप यहाँ पे देख रहे हैं, फ्लॉपी जो डिस्क है।
इसके बाद 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क। 5.5 इंच के बाद आने वाली जनरेशन में फ़्लॉपी का साइज़ 3.5 इंच था, जो आजकल के दौर में इस्तेमाल हो रही है। इसके दोनों तरफ 1.44 MB डाटा स्टोर हो सकता है। इसके दोनों तरफ 160 ट्रैक होते हैं, 0 से लेकर 79 एक तरफ और 80 से लेकर 159 दूसरी तरफ होते हैं। इसकी हर एक ट्रैक में 18 सेक्टर्स होते हैं और 2880 इस तरह के इसके कुल सेक्टर 2880 हैं और एक सेक्टर पर आधा किलोबाइट या 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। इस तरह इस डिस्क में कुल 1440 KB किलोबाइट या 1.44 MB बाइट डाटा स्टोर होता है। तीसरा जी फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव क्या होता है? फ्लॉपी ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्लॉपी डिस्क से डाटा पढ़ने और लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इस ड्राइव में लिखने और पढ़ने वाले 2 हेड्स लगे होते हैं। जबकि फ्लॉपी डिस्क पर कोई डाटा लिखना हो तो लिखने वाला हेड काम करता है, जब फ्लॉपी डिस्क को डाटा पढ़ना हो तो पढ़ने वाला हेड काम करता है। आगे जी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के मतलब हम जो है वो पढ़ेंगे अभी। हार्ड डिस्क क्या होती है? जब शुरू में पर्सनल कंप्यूटर आए थे तो उस वक़्त सॉफ्टवेयर प्रोग्राम छोटे होते थे, जिस वजह से ये फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर हो जाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब पेचीदा किस्म के सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल होने लगा तो फ्लॉपी डिस्क में इन सॉफ्टवेयर को स्टोर करने की गुंजाइश कम हो गई। इस मुश्किल के हल के लिए 1956 में IBM वालों ने ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क मुतारफ़ करवाई। हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क की निस्बत बहुत तेज़ी से डाटा को पढ़ती और लिखती है। आजकल मार्केट में 10 GB से लेके 1000 टेराबाइट साइज तक हार्ड डिस्क ड्राइव मुहैया है। हार्ड ड्राइव एक या एक से ज़्यादा मकनातीसी मटीरियल से बनी हुई डिस्कों पर मुश्तमिल होती है। इन प्लेटों को प्लेटर्स भी कहते हैं। इन प्लेटों पर एक मटीरियल चढ़ा होता है जिस पर मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ज़रिए डाटा स्टोर और पढ़ा जाता है। ये डिस्कें एल्युमिनियम या ग्लास की बनी होती हैं।
ये डिस्कें हार्ड ड्राइव में मुस्तकिल तौर पर लगी होती हैं और एक हवा बंद डब्बे में बंद होती हैं, जहाँ पर हार्ड डिस्क के साथ एक पढ़ने और लिखने वाला हेड लगा होता है और इसके साथ साथ इसमें एक मोटर लगी होती है। जब हार्ड डिस्क पर काम किया जाता है तो ये मोटर घूमती है, जिसकी वजह से ये हेड इन डिस्क पर लिखा हुआ डाटा पढ़ सकते हैं। मोटर इन डिस्क को 1 मिनट में 15,000 दफ़ा तक घुमा सकती है। आजकल मार्केट में 15,000 टू 15,000 तक की हार्ड डिस्क का आसानी दस्तयाब है। लेकिन आजकल हार्ड डिस्क की ये टेक्नोलॉजी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आजकल हार्ड ड्राइव में डिस्क की बजाय सॉलिड स्टेट स्टोरेज इस्तेमाल हो रही है। इस पर काम करने के लिए डाटा ट्रांसफ़र रेट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी से बहुत बेहतर और ज़्यादा रिलायबल होती है। हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती हैं, इसलिए आप इनको फ्लॉपी डिस्क की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, इसलिए इसको इंटरनल हार्ड ड्राइव कहते हैं। कुछ हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट की बाहर होती हैं। इस किस्म की हार्ड ड्राइव को एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कहते हैं। हार्ड ड्राइव आमतौर पर बैकअप के तौर पर डाटा स्टोर करने के इस्तेमाल होती है। ये जी हार्ड ड्राइव है। पुराने दौर में क्योंकि डाटा कम स्टोर होता था, आजकल डाटा की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फ्लॉपी डिस्क वगैरह फ्लॉपी ड्राइव में डाटा कम स्टोर होता है 500 MB तक, और आजकल ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क जो इस्तेमाल होती है, जिसमें 10 GB से लेके 1000 यानी 1000 टेराबाइट साइज तक का डाटा जो है वो आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसके बाद है जी ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव क्या होता है जी? ऑप्टिकल डिस्क से मुराद वो डिस्क है जिसमें डाटा लेज़र लाइट टेक्नोलॉजी से स्टोर किया जाता है, मसलन CD, DVD वगैरह। ऑप्टिकल डिस्क के इकसाम कौन कौन सी है जी? ऑप्टिकल डिस्क जिसमें लेज़र लाइट से डाटा स्टोर होता है, इसकी इकसाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD से जिसे कहते हैं। शुरू में जब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते थे तो सॉफ्टवेयर की फाइलें फ्लॉपी डिस्क पर स्टोर होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सॉफ्टवेयर का साइज़ बड़ा होने से ये फाइलें बहुत सी फ्लॉपीज़ पर स्टोर होना शुरू हो गई, और इन फ्लॉपीज़ में अगर एक फ्लॉपी भी काम नहीं करती तो तमाम का तमाम सॉफ्टवेयर बेकार हो जाता है। इस मसले पर काबू पाने के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD डिस्क बनाई गई। कॉम्पैक्ट डिस्क आमतौर पे CD के नाम से पुकारा जाता है। CD एक हमवार गोल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला पोर्टेबल और डाटा स्टोरेज एक डिस्क है जिसका साइज़ 4 से 7 इंच है और इसकी मोटाई 1 इंच का 20वां हिस्सा है। राइटेबल CD की सतह पर डाई नामी एक फोटो सेंसिटिव ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिस पर डाटा पर इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर की जाती है। डिस्क पर डाटा स्टोर करने के लिए लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू सिमुलेटेड लेज़र एमिशन ऑफ रेडिएशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, यानी इस डिस्क के डाटा पढ़ने और लिखने के लिए लेज़र की ज़रूरत होती है। CD पर डाटा स्टोर करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, जो कि तकरीबन 650 MB से 700 MB तक होती है। इस पर डाटा मुस्तकिल तौर पर स्टोर होता है। CD के सामने होनी CD-ROM पर हम सिर्फ डाटा पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यानी CD-ROM भी कहते हैं। CD डिस्क जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क को हम WRM भी कहते हैं, जो कि WRM का मतलब है राइट वंस रीड मैनी टाइम्स का मतलब है कि इस पर डाटा एक बार लिखा जा सकता है
लेकिन CD रोम की तरह जितनी बार मर्ज़ी पढ़ा जा सकता है। इस डिस्क की बनावट भी बिल्कुल इसी CD रोम जैसी होती है और इसे भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। आमतौर पर इन पर डाटा स्टोर करने की गुंजाइश 700 MB होती है। CD पर डाटा लिखने के दौरान अगर कोई ख़राबी आ जाए तो इस CD से रेज़ नहीं किया जा सकता, मटाया यानी नहीं जा सकता। CD पर ख़राबी के इस अमल को कोस्टर कहते हैं। दूसरी जी इसकी CDRW रेजेबल ऑप्टिकल डिस्क, ये एक ऐसी डिस्क है जिस पर लिखा और डाटा बार बार मटाया जा सकता है। इसको कॉम्पैक्ट डिस्क, रीराइटेबल या रेजेबल ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। इस डिस्क को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर आया जा सकता है। DVD या DVD, हाँ DVD जो कि डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का मुखफ़फ़ है। एक CD की तरक्की याफ्ता शक्ल है। DVD पर डाटा स्टोर करने की गुंजाइश CD रोम्स की निस्बत ज़्यादा होती है। इस पर डाटा स्टोर करने की गुंजाइश 17 GB से भी ज़्यादा हो सकती है। यह डिस्क आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम, फिल्में और ड्रामे हर किस्म का डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इस पर रिकॉर्डिंग के लिए अलग अलग ट्रैक्स बने होते हैं। ये ट्रैक्स 4 इकसाम के होते हैं। इन पर चारों इकसाम का डाटा मसलन ऑडियो ट्रैक्स पर, वीडियो ट्रैक्स पर स्टोर होता है, जिस वजह से इसका रिज़ल्ट CD की निस्बत बहुत अच्छा होता है। DVD की इकसाम कौन सी है? DVDR डिस्क जो कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल का मुखफ़फ़ है। इस पर CD वाली तमाम ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं। फ़र्क सिर्फ यह है कि DVDR और CD की निस्बत ज़्यादा स्टोर होता है। ये CDR की निस्बत बहुत ज़्यादा देर पर है। इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। DVDRW ये एक ऐसी डिस्क है जिस पर लिखा और डाटा बार बार मिटाया जा सकता है, इसलिए इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, रीराइटेबल या रेजेबल ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क पर भी CDRW की तरह डाटा को बार बार लिखकर मटाया जा सकता है। इस डिस्क को भी एक जगह दूसरी ले जाया जा सकता है। DVD ड्राइवर, DVD से डाटा पढ़ने के लिए DVD ड्राइव और लिखने के लिए DVD राइटर की ज़रूरत होती है। DVD ड्राइव तकरीबन तमाम CD रोम से भी डाटा पढ़ सकती है। सुपर ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जो कि CD ड्राइव, CD राइटर, DVD ड्राइव, DVD राइटर के तौर पे काम करती है। यानी ये CD से डाटा पढ़ने के लिए और साथ लिख लेगा। इस तरह के साथ साथ ये DVD से डाटा पढ़ सकती है, उस पर डाटा लिख भी सकती है। इसके इस्तेमाल का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका सब ड्राइवर्स लगाने की बजाय एक ही ड्राइव लगानी पड़ती है और आपका काम आसानी से हो जाते हैं। जी जो स्टूडेंट आज हमने यहाँ तक की पढ़ना है। इसके बाद जो अगला स्टोरेज की टाइप है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसको कल अगले लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके मतलब पढ़ा। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसकी इकसाम क्या होती है? मकनातीसी स्टोरेज होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज होती है, सॉलिड स्टेट होती है। आज हमने मकनातीसी और ऑप्टिकल 2 स्टोरेज पढ़ ली हैं और कल सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अब मकनातीसी स्टोरेज की टाइप कौन सी है? मकनातीसी टेप होती है और मकनातीसी डिस्क होती है। मकनातीसी टेप के मतलब पढ़ा और टेप ड्राइव और मकनातीसी डिस्क। इसकी आगे इकसाम फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है और फ्लॉपी डिस्क। और इकसाम के मतलब हमने पढ़ा 8 इंच की, 5.25 इंच की, 3.5 इंच की। और फिर फ्लॉपी ड्राइव के मतलब पढ़ा। और फिर हमने जी हार्ड डिस्क के मतलब पढ़ा। हार्ड डिस्क क्या होती है जो आजकल बहुत इस्तेमाल होती है। फिर ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है जो लेज़र से डाटा स्टोर करती है। ऑप्टिकल डिस्क की इकसाम के मतलब पढ़ा। कॉम्पैक्ट डिस्क के मतलब CD रोम, CDR डिस्क और CDRW, DVD और DVDR पढ़ा हमने। और उसके बाद DVDRW पढ़ा, DVDR ड्राइव पढ़ा और सुपर ड्राइव पढ़ा। यहाँ तक आपने इसको घर में अच्छी तरह याद करना है और आपने याद करके घर में इसकी टेस्ट भी देना है। और टेस्ट आपने लिख के इसको जो है खुद ही बुक से दे के आपने चेक करना है।
जी, ये आज का हमारा लेसन था। कल इंशाल्लाह BIT पार्ट 1 का जो अगला लेसन है इस सॉलिड स्टेट स्टोरेज, वहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया।